आपने स्क्रिप्ट लिखी, पिच भी की, प्रोड्यूसर को सुना भी दी, उसने बोला हाँ इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन उसके बाद 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता और कई महीने निकल गए, लेकिन कुछ नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है। आप अगर फोन कर रहे हो तो कॉल नहीं मिल रहा है, या फिर मैसेज कर रहे हो तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। इसका मतलब आपकी जो स्क्रिप्ट है वो अब सिर्फ इनविजिबल नहीं रह गई है, वो फॉरगेटन हो चुकी है, भूल चुके हैं लोग उसको। इस स्थिति से बहुत सारे फिल्म राइटर गुजरते हैं, और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप वो गैप को समझें और उसको फिल कर दें, ताकि आपकी स्क्रिप्ट यहां पर अटकी ना रह जाए। आज के वीडियो में मैं वो बात बताऊंगा कि राइटिंग करियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इन बातों को इंप्लीमेंट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, तो सिर्फ 8 हफ्तों की प्रैक्टिस के दौरान ही आप अपने अंदर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन पाएंगे कि आपका जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस है, परसेंटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो अभी 0 पे है, लेकिन वो बढ़ के मिनिमम 30 to 50% तक पहुंच जाएगा। मतलब कि आप एक स्टेप आगे चले जाएंगे, और इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी। अगर आप इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, ताकि आप लोगों की पिचिंग इजी हो पाए, आपकी राइटिंग लोगों तक, प्रोड्यूसर डायरेक्टर तक पहुंच पाए। उनको भी जरूर देख लीजिएगा, मैं थंबनेल शेयर कर रहा हूं। एक और फिल्म राइटर थी जो कि बाद में हमारी स्टूडेंट भी बनी ऑनलाइन फिल्म राइटिंग क्लास की। उन्होंने 3 साल से लिख रही थी, ऐसा बताया मुझे कि 3 साल से मैं लिख रही हूँ, 2 कहानियां मैंने पूरी तरह से लिख रही हैं, और लोगों को मैंने पिच भी किया है, और प्रोड्यूसर ने मुझे बोला है, एक डायरेक्टर ने बोला स्टे इन टच, आप टच में रहिएगा, हम आपको बताते हैं। लेकिन उसके बाद वो बता नहीं रहा, और इस बात को 1 साल तक गुजर चुका है। अब ये रियल प्रॉब्लम आपकी भी हो सकती है। अगर है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोगों को क्या क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद जब मैंने उसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आगे के पॉइंट बताए, उन्होंने इंप्लीमेंट किए, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और उसके बाद उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अभी वो एक रीजनल भोजपुरी जो वर्टिकल सीरीज है वो लिख रही हैं। तो जब आप ऐसी कोशिश कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आप रिप्लेस हो जाते हो किसी और की स्क्रिप्ट से, किसी और राइटर के साथ। इसका मतलब ये है कि आपको उन्होंने नहीं चुना, और इसलिए 3 चीजों को समझना जरूरी है कि क्या क्या होती है। और ये जो रीजन है, 3 रीजन, इसमें पहला रीजन है कि पहली मीटिंग की, उसके बाद जो राइटर है ना वो डिसअपियर हो जाते हैं। डिसअपियर हो जाते हैं मतलब कि उसके बाद वो कनेक्शन में नहीं रहते, कांटेक्ट में नहीं रहते अपने पर्सन के साथ। तो फिर जो शॉर्ट टाइम मेमोरी है फिल्म इंडस्ट्री की, वो भी भूल जाते हैं। अब वो भूल जाते हैं तो राइटर का ईगो जाता है कि यार मेरी स्क्रिप्ट ली है तो इनको कुछ बोलना चाहिए। तो कभी कभी वो ज्यादा एग्रेसिव होकर पूछने लग जाते हैं, या तो पूछना बंद कर देते हैं। एक्चुअली आप वहां पर अवेलेबल ही नहीं थे आफ्टर द पिचिंग ऑफ द स्क्रिप्ट। रीजन नंबर 2 होता है नो सर्चेबल आइडेंटिटी। इस बात को लेकर मैं सब लोगों को बोलूंगा, प्लीज इसको अप्लाई करना शुरू कीजिए। प्रोड्यूसर आपको आपकी कहानी सुनने के बाद गूगल पे सर्च करता है, और आपके बारे में उसको डिजिटल नेटवर्क पे, प्लेटफॉर्म पे कुछ मिलता ही नहीं है। अगर आप वहां पे इनविजिबल हो तो इंडस्ट्री के लिए भी आप एग्जिस्ट नहीं करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले के राइटर्स को अवेलेबल नहीं था, आपको अवेलेबल है। इसका फायदा उठाना जरूरी है, जो कि ज्यादातर राइटर नहीं उठाते। रीजन नंबर 3 है, ज्यादातर लोगों के पास एक स्क्रिप्ट होती है, 2 स्क्रिप्ट होती है, और वो लिखी हुई होती है और वही सुनाने चले जाते हैं। जबकि प्रोड्यूसर के पास अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस के साथ जाएंगे तो मल्टीपल आपके पास अपॉर्चुनिटी और ऑप्शंस रहेंगे कि उनके यूज के हिसाब से कौन सी स्क्रिप्ट हो सकती है। अगर आप 1-2 ऑप्शन लेके गए तो समझेंगे आप लिमिटेड है, या आपने लिखा हुआ है, इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, और उनको पसंद भी नहीं आया। लेकिन अगर आप 4-5 ऑप्शन लेके गए तो चांसेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा हो गए। अब एक छोटी सी बात समझिएगा, जो डिजिटल प्रेजेंस की मैंने कही, क्या आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो? आप कहोगे यस, मैं बोलूंगा वेरी गुड। लेकिन क्या आप डिस्कवरेबल हो कि आप एक राइटर हो? प्लीज अपने प्रोफेशनल पोर्टफोलियो को बिल्ड करें इस डिजिटल मीडियम के थ्रू। वहां पर लगना चाहिए कि आपका जो पेज है वो एक प्रोफेशनल फिल्म राइटर का है। अब जो प्रोफाइल आप भेजते हो, नॉर्मली किसी को मेल करते हो या व्हाट्सएप करते हो, उसका भी कंपैरिजन समझ लीजिए। ज्यादातर जो प्रोफाइल ए टाइप के लोग लिखते हैं, मैक्सिमम लोग लिखते हैं, नए लोग, वो लिखते हैं मैं स्क्रीन राइटर हूं, मेरे पास कहानी है, आपके लिए, आपसे मिलना चाहता हूं। अब प्रोफेशनल जो प्रोफाइल लिखता है, जो प्रोफाइल बी मैं बोलूंगा, वो होगा स्क्रीन राइटर, डेवलपिंग 2 OTT प्लेटफॉर्म फिल्म्स, 1 फीचर फिल्म्स, 3 आइडियाज अवेलेबल,
और इस तरह से जोनर भी अपना डिफाइन कर देगा कि जोनर मेरा क्राइम थ्रिलर है, रोमांटिक ड्रामा है या हॉरर कॉमेडी है, वो भी उसने लिख दिया। अब कौन से प्रोफाइल को प्रोड्यूसर ज्यादा अच्छे से देखेगा? जिसने डिटेल में लिखा है कि वो क्या है, क्या क्या रेडी है, किस तरह के जोनर को फॉलो करते हैं, ये सब मेंशन होता है। इस तरह से प्रोफाइल आपको लिखना है। आप देखिए आपका जो कन्वर्जन है, आप जो स्टोरी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा। अब फिल्म इंडस्ट्री का ना जो मेमोरी सेक्शन है, कैसे वो याद रखते हैं लोगों को, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको भी आपको इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर कोई भी आपको याद रखता नहीं है, आपको याद रखवाना पड़ता है। जितने भी राइटर्स हैं, अनुराग कश्यप आपको मालूम है वो किस तरह के जोनर की फिल्म लिखते हैं, क्योंकि वो रिपीटेबल है। वो अपनी ही चीजों को, जोनर को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए अनुराग कश्यप लोगों को एज ए राइटर याद है। तो वो आपका दिखना चाहिए कि आपकी यूनिकनेस क्या है, उसमें रिपीटेशन आप कितना ला सकते हैं। और ऐसा ही हर नए राइटर के साथ हो सकता है अगर वो इसको कर ले, क्योंकि मेमोरी जो होती है वो रिपीटेशन से आती है, अदरवाइज आप इनविजिबल हो जाते हैं। अब एक जो फियर सबसे बड़ा रहता है राइटर्स के दिमाग में, उनको लगता है कि मेरी जो कहानी है वो ओरिजिनल है और ये चोरी हो जाएगी। प्लीज इस सेंटेंस से बचिए, इसको अपग्रेड कीजिए कि मेरे पास एक कहानी है, इसको मैं ना परफेक्ट होने का वेट नहीं करूंगा। मैं ये नहीं वेट करूंगा कि मैं किसको सुनाऊं किसको नहीं सुनाऊं, जो भी अवेलेबल है उसको मैं सुनाना शुरू करूंगा। चोरी होने के डर से बिल्कुल भी बाहर आ जाइए। तो आप खुद से सवाल पूछिए कि मैं जो ये सुना नहीं रहा हूं, चोरी हो जाने के डर से, परफेक्शन के डर से या परफेक्ट आदमी ना मिलने के डर से मैं नहीं सुना रहा हूं, ये वाकई एक आपका अनजाना डर और फियर नहीं, ये कहीं ना कहीं आपका ईगो नहीं है कि भाई मुझे फीडबैक नहीं चाहिए, अभी मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं। इसको ठीक कर लीजिए। इसके कारण भी बहुत सारे लोग सही से पिच नहीं कर पा रहे हैं। अब जो आपको याद रखना है वो है विजिबल, रिपीटेशन, कंसिस्टेंसी और आपका प्रेजेंस। ये होना चाहिए। लेकिन विजिबिलिटी का मतलब ये नहीं है, रिपीटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप डेस्परेट हो जाएं और उनको बार बार मैसेज करना शुरू कर दें। बिल्कुल नहीं। आप रिलेटेबल चीज उनके साथ शेयर करें। फॉर एग्जांपल आपने स्क्रिप्ट शेयर कर दी है, उसके बाद आपको पूछना है उनसे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप उनको लाइन लिखिए, क्या आपको वक्त मिला और इस बीच मैंने बस 2 लाइनें लिखी थी, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी 2 लाइन डायलॉग की या कुछ शेयर कर दीजिए। या आपकी स्क्रिप्ट का ही थॉट कि मैंने जो आपको स्क्रिप्ट भेजी थी उसका जो मेन चीज है वो ये है, इसको जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो उसको क्या हो रहा है, उस स्क्रिप्ट के बारे में रिपीट हो रहा है। और ये ट्रिक मैंने बहुत सारे राइटर्स को बताई है और इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। उस मौके को, चांस को मत गवाइए। जब आपसे कोई बोल रहा है कि सुनाइए, उस टाइम उसका बेहतरीन फायदा उठाइए, फौरन सुनाइए। परफेक्ट का बाद में आप सोच सकते हैं। अगर उनको आइडिया अच्छा लगा तो आप बोल सकते हैं इस पे मैं और सुधार करने वाला हूं। फिर आप और वो दोनों मिलकर सुधार करेंगे तो वो वाकई परफेक्ट हो जाएगी, और वैसी परफेक्ट होगी जो कि डायरेक्टर रेडी होगी, प्रोड्यूसर रेडी होगी, मार्केट रेडी होगी। अब आपको मिथ में बता दूं, मेन क्या जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है, जो आगे आते हैं। पहला है कि इंडस्ट्री ना टैलेंट को ढूंढ रही है। भाई साहब, इंडस्ट्री बहुत बिजी है, कोई नहीं ढूंढ रही, उसके पास अपनी टीम, अपने लोग हैं। दूसरा मिथ है शेयरिंग वैल्यू कम हो जाती है। अगर मैं ज्यादा शेयर करूंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए मैं एक एक करके शेयर करूंगा। देखिए, अगर आप शेयरिंग से बोलते हैं कि वैल्यू कम हो जाती है, आपने एक साथ अगर 10-20 प्रोड्यूसर को भी शेयर कर दिया, डायरेक्टर को शेयर कर दिया, आपको लग रहा है कि वैल्यू कम हो जाती है। मैं कह रहा हूं चलो वैल्यू कम होती है, लेकिन रहती तो है। लेकिन अगर आप शेयर ही नहीं कर रहे हैं तो फिर वैल्यू तो 0 है, और ये फैक्ट है, इसको मानना पड़ेगा। इसलिए प्लीज अपनी चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए। मिथ नंबर 3 है कि मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं शाय नेचर का हूं, तो मैं ज्यादा नरेट नहीं कर सकता, मैं लोगों को फॉलो अप नहीं कर सकता। देखिए, जो इंटरनेट बना है ये कितना बड़ा हेल्पफुल है इंट्रोवर्ट लोगों के लिए, क्योंकि आपको मेल करना है या व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है, तो इसमें आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं रहा है। तो इंट्रोवर्ट से नेटवर्किंग का और पिचिंग का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ कहीं ना कहीं आप खुद को कंफर्टेबल रख रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं पिच तो की है आपने स्क्रिप्ट, लेकिन आपको अंदर से डर है, आपकी सेल्फ इमेज इतनी कमजोर है कि आप मान के बैठे हो कि कहीं उसने बोला कि आपकी स्क्रिप्ट पसंद नहीं है। तो इससे अच्छा कि वो ये जवाब मैं सुनूं नहीं, मैं उनको फॉलो अप ही नहीं करता हूं। ये मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है और ये टोटली मिथ है। प्लीज इससे बाहर आइए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप कैसे थे और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने पॉइंटर बना लिए, इनको 8 हफ्तों तक इंप्लीमेंट करके देखिए। सिर्फ 8 वीक तक। 8 वीक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कोई भी काम रिपीटेबल करना है आपको, वो बहुत जरूरी है कि आपको जो भी मैंने पॉइंटर बताया इसको 8 वीक तक करके देखिए, और फिर देखेंगे आप खुद के अंदर क्या बदलाव आया, आपकी पिचिंग में क्या बदलाव आया, अपॉर्चुनिटी में क्या बदलाव आया। ये खुद आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बस इसको आपको इंप्लीमेंट करना है और एग्जीक्यूट करना है, सिर्फ और सिर्फ 8 हफ्तों के लिए।
अब आप ये समझ लीजिए, आपके करियर के लिए क्लोजिंग लाइन ये है कि आप बोलते हैं कि भाई मेरे पास एक ओरिजिनल आइडिया है, यूनिक आइडिया, ओके दैट्स फाइन, लेकिन इंडस्ट्री किसको याद रख रही है? इंडस्ट्री के पास कौन से राइटर हैं जो रिपीटेबल है? देखिए, ओरिजिनल जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो अगर इंडस्ट्री पसंद ही नहीं कर रही तो फायदा क्या? तो मेरा ये कहना है कि आप जब तक रिपीटेबल काम करिए, जब तक कि आप रिमेंबर ना हो जाए, इंडस्ट्री के पास पहचान ना बना ले, अपना एक नाम और मुकाम ना बना ले, जब तक आप प्लीज रिपीट ही कीजिए। देखिए, मैं ये दिल से चाहता हूं कि राइटर्स जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हों, क्योंकि आपके पास वाकई एक यूनिकनेस है और फिल्म इंडस्ट्री को भी सेम टाइम पे बहुत सारे राइटर्स की जरूरत है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जरूरत है, वर्टिकल सीरीज के लिए जरूरत है, यूट्यूब कंटेंट आजकल फिल्म इंडस्ट्री के लोग बनाने लग गए, उसके लिए भी जरूरत है। फीचर फिल्म और ओटीटी तो मैंने बता ही दिए। इतने सारे वर्टिकल्स में आपके पास काम अवेलेबल है। आप इन चीजों को अप्लाई कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि आपको क्या बेनिफिट मिला। मैं राइटिंग पे पूरी की पूरी जो एक प्लेलिस्ट है वो जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक शेयर कर देता हूँ वीडियो के एंड में। उसको पूरा देख लेंगे तो आपको करियर में बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर प्रोफेशनली फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना चाहते हैं और कैसे पिचिंग किया जाता है, ये 1-to-1 आप गाइडेंस चाहते हैं, उसके लिए आप जॉइन फिल्म्स के एक्सपर्ट टीम से स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।